जाने का सिलसिला भी जारी रहा। जेल में उसे अपनी मां का संदेश आया। कालू के सबसे छोटे भाई की शादी के लिए पैसे की जरूरत थी। कालू ने जेल से ही सारा इंतजाम कर दिया। फिर उस परेड में मुन्ना की शादी होती है। 1-2 लाख की व्यवस्था करवाई मैंने घर पे, और घर पे से बचा है। तो वही कहानी दोहरा दी गई। मैं जब बाहर छूट के आता हूँ, जब उसकी वीडियो देखता हूँ और फोटो देखता हूँ, तो मेरे दोनों बच्चों के पुराने कपड़े पहने हुए थे। माँ, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं बनवाए तूने? कालू, तेरी जमानत की भागदौड़ में भूल गई मैं। और किसी के नहीं भूले? जेल में आके पैसे लेने नहीं भूले तूने? तुम सब ने ना हमको अपना समझा ही नहीं। अरे भाई कालू, ऐसा नहीं है भाई। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? घर में शादी है, लेकिन शादी नहीं है घर में, और सबके लिए कपड़े बने, लेकिन मेरे बच्चों के लिए कपड़े नहीं बने। अरे बन जाएंगे। मैं यहाँ नहीं रहने का, मैं जा रहा हूँ। मैंने फिर मेरी मिसेस से बोला अब नहीं रहेंगे, और मैं घर से उस दिन अलग हो गया। ये है तेरा नया घर, और ये रही घर की चाबी। इसे लगा ले कमर में तू। देखो, मैं कहती हूँ ये सारे धंधे अब छोड़ दो, कुछ ढंग का काम शुरू करो। मैं कहती हूँ ये सब कुछ छोड़ दो आप। नहीं करूंगा। बच्चों की सौगंध खाओ। ओफो, कह रही हूं ना, नहीं करूंगा। कोशिश करता था, फिर वापस उसी लाइन में जाना पड़ता था। क्या उसने सट्टे के अड्डे शुरू किए, वसूली करने लगा। लोगों के दिलो दिमाग में अब भी डर का दूसरा नाम कालू पोंगा ही था। हाँ, कालू पोंगे का खौफ, और वो पैसे देते थे, मैं लेता था। कालू ने तय किया कि वो हिंसा और खून खराबा कभी नहीं करेगा, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसका परिवार उसे गलत रास्ते पे खींच लाया। कहते हैं जिंदगी हमेशा कई रास्ते दिखाती है, हम सही रास्ता चुनते हैं या गलत, ये तो हमारे अपने हाथों में होता है। चाहे हालात कुछ भी हों, सच्चा इंसान वही है जो खुद अपनी सोच से सही निर्णय ले। कालू की जिंदगी में वो चौराहा एक बार फिर आने वाला था। बालदा कॉलोनी का ही था वो पहलवान भी, तो उसको भी जरा थोड़ा रुबाब आ गया। उनका बॉडीगार्ड बन गया, राइफल दे दी उनने उसको, और तो राइफल लेके उनके साथ जीप में घूमने लगा। तो मेरे छोटा भाई को बड़ा उसका बुरा लगता था। वो खुली जीप में घूमते थे, तो वो कहता था अब उसी मोहल्ले में रहना, एक ही मोहल्ले में रहना, उसको जीप से लेने आना। और वो उनको देखता था जब भी, तो वो आला टेढ़ा देखता था। वो कुछ तो भी उसकी बीवी को कुछ तो भी बोल देना। छोटा वाला भाई मुन्ना। भाभी नमस्ते, क्या खरीद रही हो? हाँ? और क्या खड़े, क्या घास फूस खरीदते हो आप? कभी चिकन मिटन बढ़ाया करो और हमें ही बुला लिया करो। अरे भाभी नाराज होगी भाई, चलो चल रहे। सुरेश को नमस्ते कह देना। तो मेरे को एक बार सुरेश मिला भी उस पीरियड में। मेरे से बोले यार मुन्ना को तू समझा दे यार, वो मेरे घरवाली को ऐसा सा बोलता है। बोले देख फिर अच्छा नहीं होगा। ए कालू, तू अपने भाई मुन्ना को समझा दे, मेरी बीवी को बार बार छेड़ रिया है। अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की ना, तो उसकी मुंडी काट के चौकड्डा में लटका दूंगा। तो तू भी जरा होश में रहे, जरा दही समझ के चूना मत चढ़ दिया ना। मैंने कहता समझ रही है ना, कालू नाम है मेरा। ये चल रहे। इतना बोल के मैं चल दिया था। अब उसके 15-20 रोज हुए थे। अरे भाभी राम राम, कहाँ चल दिए? कभी हमें भी साथ ले लिया करो। क्या देख रहा है बे? हैं? क्या बोला? क्या बोल बोल, फिर से बोल बोल। बोले ना तेरे सामने।
एक उंगली उसने काट दी, हाथ की सब और भी खराबी कर दी उसने हाथ पे। क्या हुआ माँ? क्या हुआ मुन्ना को? कैसे हुआ ये सब? और जब उसको देखा मैंने तो मेरे से देखते नहीं बना उसको। देखना कालू, सुरेश ने हाथ काट दिए इसके। आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं मांग रही हूँ। तो मेरी माँ बोलती, देख कालू मेरे जीते जी बस तू इसको मार। मैं वास्तव में मेरी माँ से बहुत प्यार करता था। जिंदगी में दो ही चीजों से प्यार किया है, एक रोटी से और एक तुझसे माँ। और तेरा एक कालू कसम खाता है कि जब तक सुरेश को मार नहीं डालूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा मैं। बाय मॉम, बाय डैड। सवेरे सवेरे कहाँ